बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के नए स्टार, नए हीरो पाकिस्तान क्रिकेट के हैदर अली जो कि आते ही छा गए हैं और उन्होंने जो कमाल की इनिंग्स अपने डेब्यू पर खेली है और जो एक रिकॉर्ड कायम किया है कि वो पाकिस्तान के पहले T20 डेब्यूटेंट बन गए हैं कि जिन्होंने अपने डेब्यू के ऊपर 50 स्कोर की है। और जिस तरह से उन्होंने कमाल की बैटिंग की है उसको लेकर के एक नई बहस अब शुरू हो गई है। पूरी दुनिया में इस वक्त ये बहस चल रही है। जितने भी क्रिकेट के क्रिटिक्स हैं वो भी इस पे बात कर रहे हैं, कुछ बड़े खिलाड़ी बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है, ऐसी एक जो है वो फिजा क्रिएट हो रही है कि जिससे पता चल रहा है कि शायद हैदर अली ने आते ही जो बाबर आजम का क्रिज्मा है उसको नीचे कर दिया है और बाबर आजम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। एक बड़ा बयान सामने आया है, एक नहीं वैसे तो कई बयान है, लेकिन एक बड़ा बयान भी सामने आया है जिससे ये पता चलता है कि शायद बाबर आजम जो है वो इस वक्त प्रेशर में है और हैदर अली की परफॉर्मेंस को लेकर के उनके अंदर एक प्रेशर नजर आया है। एक ऐसा वाकया पेश आया है इसमें गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ है उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 30-20 जिसको लेकर के एक साबिक क्रिकेटर ने उसके ऊपर बात की है और बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कुछ मशवरे भी दिए हैं कि जिससे लग रहा था कि बाबर आजम जो है वो उस मैच में प्रेशर में आए हैं हैदर अली के साथ खेलते हुए। इन्हीं मौजूआत पे हम बात करेंगे तफसील के साथ और जरा कंपैरिजन भी करेंगे बाबर आजम और हैदर अली का और फिर आपसे भी जानेंगे कि जनाब आप बताइए कि कौन बेहतर है, बाबर आजम या हैदर अली। और क्या ये बहुत जल्दी नहीं है कि हम हैदर अली के बारे में कोई भी किसी किस्म का जो है वो नजरिया कायम कर लें, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बात भी होगी कि क्या वाकई हैदर अली ने आते ही बाबर आजम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, अगर बजा दी है तो वो कैसे, क्यों और बाबर आजम कैसे प्रेशर में आ गए। बात करेंगे इन सभी मौजूआत पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayatShow और टिकटॉक पे भी @babarhayatShow। तो जनाब क्या कमाल की पहले तो इनिंग्स, कल तो वो जीत की खुशी इतनी थी कि कुछ ज़्यादा बात नहीं की गई हैदर अली के ऊपर स्पेसिफिक। तो हैदर अली जनाब इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने बिल्कुल धमाकेदार एंट्री दी है और हिला के रख दिया है T20 सर्किट को ओवरऑल द वर्ल्ड। पूरी बात हो रही है हैदर अली के हवाले से, जैसे टॉम मोदी की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि हैदर अली इज अ स्पेशल टैलेंट। मुझे पहले पता था कि वो एक स्पेशल टैलेंट है। टॉम मोदी ने उनको अंडर-19 वर्ल्ड कप में देखा था एंड मैंने भी उनको देखा था। आप सब लोगों ने अंडर-19 वर्ल्ड कप फॉलो किया था और वहीं से पता चल रहा था कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, वहीं से पता चल रहा था कि इस खिलाड़ी के अंदर स्पेशल टैलेंट मौजूद है। फिर इसी हवाले से माइकल वॉन की एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। इंग्लैंड के क्रिकेटर जो हैं और कमेंट्रेटर जो हैं उन्होंने ये कहा है कि यार ही इज़ अ वंडरफुल बैट्समैन और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त बल्लेबाज मिल गया है। लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसी आई है कि जिसमें बाबर आजम और उनके दोनों के दरमियान कंपैरिजन करके हैदर अली को बाबर आजम से बेहतर करार दिया गया है। वो कौन सी स्टेटमेंट है और वो काबिल गौर स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, स्पीडस्टर, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने। अपने यूट्यूब चैनल पर शोएब अख्तर ने गुज़िश्ता रोज़ जो वीडियो अपलोड की उसमें उन्होंने बाकायदा दोनों का कंपैरिजन करते हुए कहा था कि मैंने ये पहले कहा था कि जो हैदर अली है वो बाबर आजम के एट पार है बैटिंग में, यानी बाबर आजम के बराबर है एट पार का मतलब। और लेकिन उन्होंने फिर आगे बढ़ते हुए ये कहा कि लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने डेब्यू किया और जैसे जिगरे के साथ, बड़े दिल के साथ उन्होंने खेला है, बहादुरी से, फियरलेस अप्रोच के साथ उन्होंने खेला है, तो वो अब ये कहने पर मजबूर हैं कि हैदर अली जो हैं वो बाबर आजम से कम से कम जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें बेहतर हैं। बाय द वे हैदर अली ने लास्ट टाइम जो डेब्यू किया था
डोमेस्टिक क्रिकेट में, 4-डे क्रिकेट में, तो उन्होंने अपनी पहली इनिंग्स में आपको पता है कि उन्होंने वहाँ भी 99 स्कोर किया था, नॉट आउट, माफ़ कीजिएगा, आउट हो गए थे 99 स्कोर पे। तो वो वहाँ भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी और बताया था कि मेरे अंदर दमखम मौजूद है रेड बॉल क्रिकेट में। लेकिन शोएब अख्तर ने ये जो बात की है ना जी, ये काबिल गौर है वैसे, और ये एक प्रेशर क्रिएट कर रही है बाबर आजम के ऊपर। ऑब्वियसली मैं भी अब बात कर रहा हूं, सब लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम के ऊपर एक प्रेशर नेचुरली जनरेट हो रहा है, और वो ये है कि बाबर आजम के पास जो पावर हिटिंग की एबिलिटी कम है, कर लेते हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि प्लान बना के जो हिटिंग करनी है वो उस तरह से नहीं करते, वो मैरिट पे खेलते हैं, जो कि क्रिकेट क्लासिक्स की एक खूबी होती है कि वो हमेशा गेंद के मैरिट पे खेलते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है कि धड़ल्ले चलते हैं और लंबे लंबे छक्के चलते हैं, तो वो फिर ऐसे क्रिकेटर्स को ज्यादा पसंद किया जाता है, खासतौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जो पावर हिटिंग करते हैं। तो बाबर आजम इज नॉट अ पावर हिटर। कोशिश उन्होंने की है पावर हिटिंग की कई मैचेस में, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते। शुरू शुरू में बड़ी क्लास की टाइमिंग होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ही गेंद पुरानी होनी शुरू होती है, उनकी वो टाइमिंग भी डिस्टर्ब होती है, और उसके बाद फिर वो पावर हिटिंग नहीं कर सकते। छक्के तो वैसे लंबे लंबे वो कम ही उनकी तरफ से देखने को मिले हैं, बहुत ऑफ एंड ऑन तो नहीं देखने को मिलते। तो हैदर अली जो है, उन्होंने तो आते ही छक्का लगाया, और फिर बीच में छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, और उन्होंने परेशान किए रखा है इंग्लैंड की टीम को। तो हैदर अली के पास पावर हिटिंग तो है। अब बाबर आजम के बारे में जो मैं खास वाकये की बात कर रहा था कि बाबर आजम, ऐसा लग रहा था कल मैच में कि बाबर आजम प्रेशर में आए हुए हैं, और बाबर आजम जोर से शाटें लगाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी चक्कर में वो आउट भी हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे हैं कि यार मुझे भी पावर हिटिंग करनी चाहिए, कल का बच्चा आकर मेरे सामने जो है वो पावर हिटिंग कर रहा है। शायद ऐसी कोई अप्रोच हो, सोच हो, मैं गलत हूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो बंदे के जहन में आता है कि यार सामने वाला पावर हिटिंग कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। जबकि मोहम्मद हफीज ने आते ही ये किया कि जिस तरह से हैदर अली पावर हिटिंग कर रहे थे, वैसे ही मोहम्मद हफीज ने पावर हिटिंग की, और फिर एक वक्त में तो ऐसे आया कि मोहम्मद हफीज हैदर अली से भी आगे बढ़ गए, और वो फिर माशाल्लाह से उन्होंने जो कमाल की इनिंग्स खेली है 86 रन की, वो ज़बरदस्त, वो और मैन ऑफ द सीरीज़ बने हैं जी एट दिस एज, और इतने प्रेशर में लगातार दोनों मैचेस में 50s की परफॉर्म किया, और मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाए मोहम्मद हफीज। तो मोहम्मद हफीज ने जहां पे एक तरफ 19 साल के नौजवान ने कमाल किया, वहीं से उनसे दुगनी उम्र के मोहम्मद हफीज ने भी कमाल कायम किया है इस मैच में। तो अब क्या बाबर आजम से बेहतर हैं? पावर हिटिंग की हद तक हम ये कह सकते हैं कि पावर हिटर के तौर पे वो बेहतर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज टू अर्ली टू से कि वो बाबर आजम से बेहतर बल्लेबाज हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो बन सकते हैं ऑब्वियसली, बट उसको उसी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करना पड़ेगा जिस कंसिस्टेंसी से बाबर आजम ने आज तक परफॉर्म किया, और तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म किया। बाबर आजम को पीछे छोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है, और बाबर आजम को भी प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको अपना नेचुरल गेम, अपने स्टाइल से गेम खेलने की ज़रूरत है। बाबर आजम का रोल डिफरेंट है, वो स्टार्ट में आकर जिस तरह से खेलता है वैसे खेले, लेकिन बाबर आजम जो है वो जैसा है वैसे ही अच्छा है। बाकी खिलाड़ी जो हैं वो हमें पावर हिटर्स चाहिए, लेकिन बाबर आजम अपनी जगह पे चाहिए। तो क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? हु इज़ बेटर, हैदर अली और बाबर आजम? मैं एक पोस्ट भी शेयर करने लगा हूं कम्युनिटी में, जिसके ऊपर आप वोटिंग करेंगे। जी हां, वोटिंग कम्युनिटी में जाके कि हु इज बेटर, हैदर अली और बाबर आजम। वहां पे जरा आपकी राय भी जानते हैं। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।